औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बार हेल्थ हेल्थ में फिर डॉक्टर आज़म आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी जो है हमें एक हिम्मत और हौसला मिला है कि पिछली 2 वीडियो जो हमने अपलोड की हैं उनमें बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स भी किए हैं, लाइक्स भी किए हैं और वीडियो को पसंद भी किया है और व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा है। तो इसी सिलसिले में आज हमारी जो वीडियो है वो है जोड़ों के दर्द पे हम एक वीडियो बनाते हैं। आजकल वो कौन सा आदमी है जिसको जोड़ों के दर्द नहीं है? शायद ही 100 में से जो है आपको कोई 10-15 आदमी मिलेंगे। इसके अलावा तमाम के तमाम जो हैं वो जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं। जोड़ों के दर्द देखें, जोड़ों का दर्द जो है इसको मुख्तलिफ़ नामों से इसको गाउट्स भी कहते हैं। ये जोड़ों का दर्द जो होता है ये इस जगह पे दर्द, चिकोनी में दर्द, कंधों में दर्द और फिर इसी तरह सर में भी दर्द और फिर ये घुटनों में दर्द, फिर पाँव के टखनों में दर्द, इस तरह जो है मुख्तलिफ डिवाइडेड हिस्सों में जाके ये दर्द जो है होता है। और कभी कभार ये इतना शदीद होता है कि ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता। अब इसके असबाब या सबब को समझने की आप कोशिश करें। इसका सबब क्या है? खाने पीने में बाद लोग जो हैं बड़ी बेहतियाती से काम लेते हैं। जैसे बाद लोग जो हैं बड़ी शौक़ से मोटा गोश्त खाते रहते हैं, बड़ी शौक़ से बढ़ चढ़ के कढ़ाई गोश्त बनाते हैं, किस तरह वो उसको भून के खाते हैं, जिस तरह मोटा गोश्त बहुत ज़्यादा। दालें जो हैं बाद लोग जो है उनको फ्राई करके खाते हैं। इसी तरह बहुत सी चीज़ें जो खाते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे ये यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड जो बनता है तो इससे क्या होता है? फिर ये गाउट्स होता है, इसके जो हैं छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं ये क्या करते हैं? ये जोड़ों में जाके छुप जाते हैं, जोड़ों में जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे ये इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं। इन्फ्लामेशन का सादा लफ्ज़ों में जो इस्तेमाल है यानी स्वेलिंग, जो है गोड़े जो है घुटने जो हैं वो उस उन पे सूजन आ जाती है। हाथों पे जो है ये जगह जो है जोड़ इस पे सूजन आ जाती है। इसी तरह जो है हत्ता कि उंगलियों में, पाँव के तलुओं में और फिर जो है ये कंधे के जोड़ों में, बाजुओं के जोड़ों में, कोहनियों में। तो ये जहाँ जहाँ पे जोड़ होते हैं तो ये यूरिक एसिड जो है वहाँ पे अटैक करता है। ये जो इसके गाउट्स के जो क्रिस्टल होते हैं ये वहाँ पे जाके इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं। इस इन्फ्लामेशन की काज जो है वो फिर दर्द बनता है और फिर ये दर्द जो है आस्ता आस्ता ज़्यादा होते जाते हैं। अब देखें, ये तो मैंने आपको वजह बता दी। अब होता क्या है? अब ये तो असबाब वजह हो गई। अब हमने ये देखना है कि इसको जो है वो दूर कैसे किया जाता है। इसके लिए देखें, ये यूरिक एसिड जो है ये भी हमारी किडनीज़ में से अगर निकल जाता है तो फिर तो ये बड़ा आसान है, इजी है, इसका इतना असर हम पे नहीं होता। लेकिन अगर हमारे किडनीज़, गुर्दे जो हैं वो कमज़ोर हैं, दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो फिर जो ये यूरिक एसिड जो है ये हमारे जिस्म में मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। हत्ता कि पूरा जिस्म इससे जो है वो सूज जाता है, पूरा जिस्म जो है इससे मुतासर हो जाता है। तो भाइयों, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए आपके गुर्दों को जो है वो यानी अच्छा स्ट्रांग काम करना चाहिए। जैसे कि गुर्दे आपको पता है फ़िल्ट्रेशन का काम करते हैं, तो इनकी फ़िल्ट्रेशन में फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो इसमें जब हम देखते हैं कि यूरिक एसिड गुर्दों से सही पास नहीं हो रहा, सही नहीं निकल रहा, तो इसके लिए फिर हम होम्योपैथिक का चंद तरीका इलाज बताते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक का साइड इफ़ेक्ट जो हैं ये ना होने के बराबर हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम जो है सबसे पहली जो मेडिसन है उसका नाम है बर्बेरिस। यानी हम जो है सबसे पहले बर्बेरिस लेते हैं। बर्बेरिस जो है इसमें बहुत सी किस्में आती हैं बर्बेरिस की। अब बर्बेरिस जो है हमने यहाँ पे कौन सा लेना है? हमने यहाँ पे पेंटार्गन बर्बेरिस जो है, पेंटागन बर्बेरिस हमने लेना है। इसको जो है हमने पेंटागन बर्बेरिस लेकर इसको हमने सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम जो है हाली में जो है उसमें आपने, ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है, आप 2-2 टैबलेट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में भी आती है। इसके साथ साथ लाइकोपोडियम जो है, चूँकि आप जितनी ग़िज़ाएँ खाते हैं
جن میں دال ماش وغیرہ جتنی بھی دالیں ہیں دوسرا تیسرا ہے تو وہ ہاضمے کو خراب کرتی ہیں، جن کی وجہ سے بہت سے پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ لائکوپوڈیم سے آپ کا ہاضمہ جو ہے ہر وقت درست رہے گا، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں چاہے اس میں دال ماش ہے، اس میں گوشت وغیرہ، تو یہ جو ہے لائکوپوڈیم آپ کا ہاضمہ جو ہے اس کو بالکل ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے ایسڈ بینزک، ایسڈ بینزک یہ جو ہے آپ نے لے لینا ہے 200 کی پوٹینسی میں، اور اس کے 5 بوند صبح اور 5 بوند شام کو، یعنی بوند کا مطلب قطرے ہیں، 5 قطرے صبح 5 قطرے جو ہیں وہ شام کو آپ نے آدھا کپ پانی میں لے لینا ہے، اور لے کر اس کو آپ نے پینا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پی کے ٹی نمبر 15، یہ بھی ڈاکٹر شوابے کی ایک دوائی ہے، پی کے ٹی نمبر 15۔ تو یہ آپ نے 2 ٹیبلٹ صبح، 2 ٹیبلٹ جو ہے دوپہر کو خالی پیٹ، اور 2 شام کو، یعنی پی کے ٹی نمبر 15، 2 گولیاں صبح جو ہے آپ نے نہار منہ لینی ہے، 2 آپ نے دوپہر کو کھانے سے 2 گھنٹے پہلے، اور 2 گولیاں شام کو کھانے سے پہلے آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تو یہ آپ نے یہ استعمال کرنی ہے۔ یہ جب آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کی جو مدت ہے، اس کی مدت جو ہے وہ تھوڑا سا لانگ ہے۔ لانگ سے مراد کیا ہے؟ لانگ سے مراد ہے یعنی اس طرح ہے کہ آپ 3 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک، 3 منتھ سے لے کر 6 منتھ تک آپ نے جو ہے یہ ریگولر استعمال کرنی ہے۔ آپ جب اس کو ریگولر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے فوریور آپ کی جان جو ہے یہ گاؤٹ سے، جوڑوں کے درد سے، یورک ایسڈ سے آپ کی جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ اب ایک تو یہ ہو گئی۔ اب ایک دوسرے دیسی نسخے کی طرف ہم آتے ہیں، اس سے ہٹ کر جو لوگ یہاں تک بھی جانا پسند نہیں کرتے اپنی اس تکلیف کے لیے، تو پھر وہ یہ کریں، سیب کا سرکہ لے لیں، لیکن دیکھیں سیب کا وہ سرکہ یا تو آپ خود بنائیں، یا پھر جو ہے آپ کسی اچھے پنسار اسٹور سے جو ہے وہ ہمدرد کا، کرشی کا، اجمل کا، یا کسی اچھی سے اچھی کمپنی کا سیب کا سرکہ لے لیں خالص۔ صبح نہار منہ جب آپ اٹھتے ہیں تو وہ سیب کا سرکہ جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے 1/4 کپ، یعنی کپ کا جو چائے کا کپ ہے اس کا چوتھا حصہ آپ نے سرکہ لینا ہے۔ اس میں آپ نے صرف 4 قطرے لیمن کے، صرف 4 قطرے، یعنی 4 سے 5 قطرے جو ہیں لیمن کے ڈالنے ہیں، نیمبو جو ہے اس کے 4-5 قطرے اس میں ڈالنے ہیں، اس کو مکس کرنا ہے۔ مکس کر کے اس کو آپ نے ناشتے سے پہلے خالی پیٹ پی لینا ہے۔ جب آپ اس کو خالی پیٹ پی لیں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں، یعنی کچھ ہی دنوں میں کیا آپ کو میں بتاتا ہوں، 15 دن کے اندر اندر جو ہے آپ کا یہ گاؤٹس، یہ پین جو ہے یہ آپ کا ریموو ہو جائے گا، یہ آپ کے درد ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک ہلکی سی چیز جو ہمارے ذہن میں ہی نہیں آتی، جس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں ہے، ظاہر بات ہے جو چیز سستی ہوگی تو وہ ہمارے ذہن اس کی طرف نہیں جائے گا۔ سونف جو ہے، یہ سونف جو ہے آپ اپنے پاس بالکل اچھے سونف لے لیں، اچھے سونف لے لیں آپ، تو آپ اچھے سونف لے کے وہ جو ہے اپنے پاس ایک کسی باٹل میں بند کر کے اپنے جیب میں رکھ لیں۔ اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، جب آپ کو بھوک لگتی ہے یا نہیں لگتی تو ہر گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد آپ نے تھوڑے سے سونف جو ہے لے لینے ہیں، یعنی 3 انگلیوں کی چٹکی سونف کی لے کے آپ نے اپنے منہ میں ڈال کے یہ چبا لینا ہے۔ پھر 1-8 گھنٹے کے بعد پھر سونف جو ہے آپ نے تھوڑے سے چبا لینے ہیں۔ آپ اپنی اس کو ایک عادت بنا لیں، یعنی سونف کیا ہے، اس کے ایفیکٹس کیا ہیں، آپ یقین مانیں اگر میں بیان کروں تو یہ 3 دن تک اس کا بیان ختم نہیں ہوگا، یعنی یہ اتنی اچھی قدرتی نیچرل جڑی بوٹی اور دوائی اس کو سمجھ لیں یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ تو یہ سونف جو ہیں آپ ان کو نہیں چھوڑیں، یہ استعمال کریں ساتھ ساتھ میں۔ اب جو ہے ایک اور آگے بڑھ کے چیز آتی ہے، یعنی جو سخت جو لوگ ہومیوپیتھک پہ یقین نہیں رکھتے، کہتے ہیں جی یہ تو یہ ہے، یہ الکول ہے، یہ فلاں یہ فلاں، میں آپ کو یہ ذرا کلیئر کر دوں، اس میں کوبالٹم کے نام سے ٹیبلٹس آتی ہیں، کوبالٹم۔ تو اگر بہت زیادہ تکلیف ہے آپ کو، آپ سمجھتے ہیں، تو آپ کوبالٹم جو ہے 3-4 ڈبیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ کوبالٹم گولیاں جو ہیں یہ آپ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ ایک ایک ٹیبلٹ لے لیں، یہ بھی ہومیوپیتھک کی ہے، لیکن ثم الحمدللہ جو آرٹیفن آپ کھا رہے ہیں، جو ڈکلوفینک انجیکشن آپ لگوا رہے ہیں، جو آپ نیمسولائٹ کھا رہے ہیں، جو آپ نیپراکسن سوڈیم کھا رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے آپ یعنی آخر میں جب بڑھ کر آتے ہیں تو آپ سلیکاگزب تک جاتے ہیں،
तो उसकी बजाय ये मैं आपको बताता हूँ, श्योरिटी देता हूँ इंशाल्लाह कि आप कोबाल्टम इस्तेमाल करेंगे तो कोबाल्टम से आपका ये दर्द जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। साथ साथ में जो मेडिसिन बताई हैं वो इस्तेमाल करते जाएंगे और इंशाल्लाह जो है आप जितने अरसे तक आप इसको इस्तेमाल करेंगे इनमें से किसी चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप देखें, इसके अलावा सूंठ, आपने नाम सुना होगा सूंठ का। खुश्क सूंठ जो है वो आपने जो है 2 उंगलियों की चुटकी सुबह, 2 उंगलियों की चुटकी शाम को जो है नीम गर्म पानी हो आधा गिलास उसके साथ आप ले लें। ये आपका गाउट्स और ये दर्द ये उससे भी जाता रहेगा। लेकिन आप वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करें जब अगर दर्दें ज़्यादा हों, अगर संभल जाएँ तो नहीं। तो साथ साथ में जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है इंशाल्लाह ये तो आप 1 महीने में ठीक हो जाएंगे, लेकिन 3 महीने या 4 महीने तक आप इस्तेमाल करते हैं तो मुकम्मल आप जो है ठीक हो जाएंगे। अब देखें, इसमें एक देसी और एक चीज़ आती है जिसका बहुत बार बार मैं जिक्र करता हूँ, लौकी। लौकी कद्दू जिसको कहते हैं, लौकी। लौकी का जूस आप बनाकर जो है इस्तेमाल करें। अगर उस तरह आप नहीं करते तो लौकी पका कर आप खाएँ, सब्ज़ी लौकी की बनाकर आप खाएँ तो फिर जो है उस तरह से भी ये ठीक है। अब आहार में एहतियात जो आती है या परहेज़ जो आती है तो वो परहेज़ में ये है, तमाम किस्म की दालें बंद। दाल माश, दाल चना और लोबिया और जो है इसके अलावा और भी बहुत सी दालें जो हैं वो आप पे बंद है, आपने नहीं खानी। मोटा गोश्त क्या, छोटा गोश्त भी आप पे बंद है। बाद डॉक्टर साहबान कहते हैं ना कि आप मोटा गोश्त बंद करें, छोटा खाएं। आप 1 महीने तक ना मोटा खाएं ना छोटा खाएं, ना मुर्गी ना मछली ना मोटा गोश्त, इसको आप बंद कर दें। क्योंकि देखें, अगर आप ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप ज़िंदगी भर खाते रहेंगे। अगर इस तरह नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर वो मोटे के बहाने छोटा है तो वो भी गोश्त ही, मछली खाएंगे तो इस तरह ये नहीं। आप 1 महीने तक परहेज़ करें, आपको समझ आ जाएगी। फिर आप 2 महीने तक करें, 3 महीने तक, उसके बाद आप जो है आस्ता आस्ता जो सारी चीज़ें हैं ये आप इंशाल्लाह खाते जाएंगे। ये सब इंशाल्लाह आप पे फ्री होंगे, आप खाएंगे। ऐसे भी तो लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है उन पे नमक बंद, जिनको शुगर होती है उन पे चीनी बंद, बाद लोगों को दोनों अमराज होती है उन पे नमक भी बंद चीनी भी बंद। तो ये अल्लाह के दी हुई नेमतें उन पे बंद हो गई तो पीछे क्या रह गया है, कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोगों को देख कर इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपने मुकम्मल परहेज़ करनी है। और जो मैंने मेडिसिन बताई है ये मेडिसिन प्रॉपर टाइम पर आपने इस्तेमाल करनी है, अपना ख्याल रखना है। और इंशाअल्लाह जो है इसके साथ ही जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनसे परहेज़ करेंगे तो आप इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है, यानी दिन दुगनी रात चुगनी, आस्ता आस्ता वीक 2 वीक यानी 1 महीने में आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही आज की हेल्थ रियलिटी डॉक्टर आज़म को इजाज़त दीजिए। आइंदा नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। उस टाइम तक अल्लाह हाफ़िज़।